अय आबरूद गंगा इतना है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। मेरे मरहूम दादा जान खुद एक बहुत बेहतरीन खत्तात थे। वो जब बचपन में मेरे हरफों को देखा करते थे तो बड़ी तारीफ़ करते थे और ये कहते थे कि यही लड़का मेरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर देगा। कैलीग्राफी एक ऐसी मंजर कला है, इसमें इंस्ट्रूमेंट, ब्रश, मुख्तलिफ किस्म के कलम और स्याही का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अल्फाजों को खूबसूरत तरीके से लिखा जाता है जिससे वह आम लफ्ज़ भी खूबसूरत दिखते हैं। कैलीग्राफी का इतिहास बरसों पुराना है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब न सिर्फ कैलीग्राफी के शौकीन थे बल्कि वो खुद भी कुरान की कॉपीज़ कैलीग्राफी में तैयार करते थे। यही नहीं, आपको बता दूं, देश के संविधान को भी कैलीग्राफी में तैयार किया था। प्रेम बिहारी रायज़ादा ने अपनी बेहतरीन कैलीग्राफी से संविधान को तैयार किया। आज मेरे साथ मौजूद हैं कैलीग्राफी में जाना पहचाना नाम, अजीम शख्सियत मोहसिन उल हक साहब। सर, आपका DNN 24 में बहुत बहुत आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपकी तालीमियात के बारे में जानना चाहूँगा। कहाँ से आपने तालीमियात हासिल की और इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी कैलीग्राफी में आने के लिए? देखिए, मैं आबाई तौर पर उड़ीसा का रहने वाला हूँ। मैं वहीं पर पैदा हुआ, मेरी पैदाइश उड़ीसा की है, वहीं पे पला बढ़ा। मेरी प्राइमरी एजुकेशन भी वहीं हुई, मेरी सेकेंडरी और मेरी ग्रेजुएशन तक की एजुकेशन जो है वो उड़ीसा में हुई। फिर इसी कैलीग्राफी के शौक़ ने मुझको दिल्ली खींच लाई। हम शायरों को सुनते हैं तो उनकी शायरी से रूबरू होते हैं, किस तरह से वो अंदाज में उन्होंने पढ़ी। तो आपको ये शौक़ कैसे जहन में आया, जहनियत में आया कि नाम है आपने उसको किसी को देखकर आपने स्टार्ट किया गया हो, कैसे, उसके बारे में बताइए। मेरे मरहूम दादा जान खुद एक बहुत बेहतरीन खत्तात थे, लेकिन वो जमींदार फैमिली से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्होंने कभी खत्ताती को एक पेशा नहीं बनवाया, लेकिन वो एक आला दर्जे के खत्तात थे। वो जब बचपन में मेरे हरफों को देखा करते थे तो बड़ी तारीफ़ करते थे और ये कहते थे कि यही लड़का मेरे ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर देगा। और हुआ भी वही। जब मैं आहिस्ता आहिस्ता 5th क्लास तक को पहुंचा, तब टीचरों के दरमियान, मेरे दोस्तों के दरमियान, हम जमात साथियों के दरमियान में मेरी लिखाई की बड़ी तारीफ़ होने लगी। जब मैं हाई स्कूल तक पहुँचा तब खत्ताती एक परवान चढ़ने लगी। दूर दराज के लोग भी पता करने के लिए आते थे और मेरे गांव मोहल्ला के लोग, अड़ोस पड़ोस के लोग, कोई भी अच्छा चीज़ हो, कोई शादीनामा हो, कोई और कुछ पैगाम हो, कोई खुशामदीद का कोई मैसेज हो, तो वो लिखने के लिए मुझको जिम्मेदारी दिया करते थे। यहाँ से मेरे कैलीग्राफी की सफ़र शुरुआती दौर में शुरुआत हो गई। आपसे अभी जिक्र हो रहा था और आप बात बता रहे थे मुझे कि ना मैं इस सफ़र की शुरुआत उड़ीसा से हुई, फिर उसके बाद आपने ये दिल्ली आने का रुख तय किया और अब आप इस मुकाम पे हासिल हैं। तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा कैलीग्राफी में आने के लिए? देखिए, उड़ीसा जो सूबा है हमारे हिंदुस्तान का, वो एक गरीब शोबों में शुमार किया जाता है। वहाँ पर इतने सारे सहूलियात फराहम नहीं हैं, लेकिन उसी चलते में मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद में ये हमारी जो खत्ताती का जो मामला है ये खूब परवान चढ़ा। यहाँ दिल्ली आने के बाद में काफ़ी खत्तातों के साथ में भी मेरी मुलाकात हुई, पुरानी लोगों के साथ में भी मुलाकात हुई, पुराने खत्तात जो थे, और उसके साथ साथ में इसको पेशा वराना तरीके से निखारने का और निभाने का मुझे बहुत बड़ा मौका मिला। एक नाम का जिक्र मैं करूँगा, हमारे डॉक्टर अहमद वसी साहब। डॉक्टर अहमद वसी साहब वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मालिक थे, लेकिन वो खत्ताती के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो बड़े खत्तात तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ सहूलत फराहम किया। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।